नोनी आराम से चलो बेटा, बारिश हो रही। और उसके डुबके मतलब, और साथ में ये अचार लिया। आज वो गहरी नींद में, मतलब 2-3 बार उसको उठाने की। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नए दिन नए व्लॉग में। आज है सावन का पहला सोमवार। तो सुबह सुबह नहा धो के हम लोग करीबन 6:30 के आसपास निकल गए थे मंदिर, और मंदिर हमारे सोसाइटी में ही है। तो मिस्टर राउत भी जल्दी उठ के नहा धो के रेडी हो गए थे, तो हमने सोचा हम दोनों लोग मंदिर हो के आते हैं। और नॉनी इस टाइम पे सो ही रहा था। तो मंदिर से आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे चाय चढ़ाई है। इसके बाद मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो आज हमने व्रत नहीं रखा है, तो मैं नेक्स्ट मंडे व्रत रखने वाली हूँ। तो सावन के महीने वैसे पूरे सोमवार भी रख सकते हो या फिर 2 भी रख सकते हो, तो मैं 2 रखूँगी। तो यहाँ पे जो है नाश्ते के लिए मैं बना रही थी चीला। तो फटाफट से यहाँ पे इसका बैटर रेडी करेंगे। मैंने इसमें डाल दिया है अजवाइन, और एक्चुअली ये आलू का चीला है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, तो फिर एक आलू फटाफट से मैंने कद्दूकस किया, उसमें डाल दिया था मैंने चावल का आटा, उसको थोड़ी देर भिगो के रख दिया था। अब मैं इसमें बेसिक मसाले और अजवाइन डाल के इसका चीला तैयार कर दूँगी। तो ये अच्छा ऑप्शन रहता है, कभी कभी बच्चों को इस तरह से ब्रेकफास्ट में दे दो, टिफ़िन वगैरह के लिए अच्छी रेसिपी रहती है। तो टिफ़िन पैक करके अब मैं यहाँ पे नोनी का बैग रेडी कर दूँगी। और इस टाइम पे नोनी को उठा लिया था उसके पापा ने, और वो उसे नहला रहे थे। तो सुबह सुबह तैयार करने का काम उनका रहता है, बाकी टिफ़िन वगैरह काम करने का, मतलब टिफ़िन वगैरह पैक करने का काम मेरा रहता है। गुड मॉर्निंग, सुबह के 10:30 बज गए हैं और हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस। बाहर हल्की सी बारिश हो रही है। मैं गई थी मार्केट, सब्जी वगैरह लेके आई हूँ। और आज मेरा व्रत नहीं है, तो व्रत हम रखेंगे अगले सोमवार को। तो इसलिए सिर्फ पूजा करके जल चढ़ा के आ गए और नाश्ता किया। तो यहाँ पे मैं हरा धनिया लेके आई हूँ, और आज ना मैं कच्चे आम लेके आई। तो नोनी को आजकल पता नहीं क्यों कच्चे आम, मतलब आम का अचार बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर मैं सोचा घर पे ही आम का अचार डालते हैं। अभी मैं सिर्फ आधा किलो आम लेके आई हूँ, क्योंकि इस टाइम पे कच्चे आम मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जहाँ से मैं सब्जी लेके आती हूँ, वो भैया से मैंने बोला था भैया कच्चे आम मंगा देना, तो इसीलिए मैं कच्चे आम लेके आई हूँ। तो अचार डालेंगे इस बार। तो आज तक मैंने आम का अचार नहीं डाला है। मैंने हरी मिर्च, लाल मिर्च और गाजर मूली का अचार तो डाला है, लेकिन आम का अचार नहीं डाला है। तो इस बार जो है वन ऑफ माय फेवरेट आम का अचार डालूंगी मैं। लेकिन आजकल धूप ही नहीं है, तो मैं सोचूँ 1-2 दिन में जब मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा तो उसके बाद अचार डालूंगी। और प्याज वगैरह लेके आई हूँ। और डिनर में आज बनाएंगे सोया चाप। तो सोया चाप भी लेके आई थी डेयरी से। तो आजकल डेयरी जाना नहीं होता है, क्योंकि दूध हमारा आता है। तो डेयरी से सिर्फ सोया चाप लेके आई। यहाँ पे बर्तन वगैरह सब धो के रखे हुए हैं। काम मेरे पहले हो चुके थे, अंदर भी सब ठीक ठाक करके रखा है। कपड़े मेरे क्लोज स्टैंड में अंदर ही सूख रहे हैं, फैन चला के छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि बाहर बिल्कुल भी स्कोप नहीं होता है कि बाहर कहीं पे कपड़े डालूं, तो इसलिए अंदर ही सूख जाते हैं। तो थोड़ी देर में लंच की तैयारी करूँगी, उससे पहले छोटा मोटा काम कर लेती हूँ मैं। उसके बाद फिर दिन शुरू करेंगे। आज से नोनी के टेस्ट हैं, तो नोनी गया हुआ है स्कूल। तो अभी नोनी को स्कूल से लाने का टाइम हो रहा है, और फिर से यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी, तो मैंने ले लिया है अम्ब्रेला। चलो बेटा, बारिश हो रही। पप्पी, हाँ वो है पप्पी। चलो, नोनी तो भीगते हुए स्कूल से आ रहा है आज। आराम से बेटा, आगे भाग गया तो इसका सही रहता है, ये इसको अम्ब्रेला उड़ाने का टेंशन नहीं होता है। रेनकोट पहना हुआ है, कहीं भी भागे। और वो भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। तो नोनी आ गया है स्कूल से। हाय नोनी। आते ही उसकी खुराफात शुरू हो गई है। उसको मैंने बनाना दिया है, और बाहर बारिश हो रही है। यहाँ पे कंटिन्यू 3 दिन हो गए बारिश होते होते, और इस तरह से बारिश हो रही है। मज़ा आ रहा है, लेकिन मौसम अच्छा हो गया है। आज मिस्टर राव जो है ना, कार लेके गए हैं ऑफिस, इसीलिए स्कूटी हमारी यहीं पे है। तो आज मैंने सिंपल पहाड़ी लंच बनाया है। गेहूं दाल को पीस के बनाया है, और उसके डुबके मतलब, और साथ में ये अचार लिया है। बाजार वाला है, ये अच्छा लगता है कभी कभी। नोनी, नोनी उठ जाओ बेटा,
शाम हो गई है, 4:30 हो गया है। उठ जाओ। नोनी अपना शेफ़ को देखो साथ में लेके सोया है और क्ले है, ये जो क्ले है ना, क्ले से इसे आँखें और बिंदी बनाई हुई है, जबकि ऑलरेडी बनी हुई थी आइज़। नोनी को फिर भी पता नहीं क्या कलाकारी करनी होती है। ये शेफ़ को हमेशा साथ लेके सोता है आजकल 2 दिन से। नोनी उठ जाओ, आपका शेफ़ आपको उठा रहा है। नोनी भैया उठ जाओ। कभी कभी नोनी इतनी गहरी नींद में होता है, उसे उठाना मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं उसे सोने दूंगी। और यहाँ पे अब मैं डिनर बनाऊंगी। तो सोया चाप मैंने 2 मिनट के लिए बॉईल किए थे, वो सॉफ्ट हो गए ना। उसके बाद फिर मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी 7-8 मिनट के लिए, जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन नहीं होते हैं। गुड इवनिंग, शाम के 5 बजने वाले हैं और मैं बना रही हूँ आज सोया चाप। तो यहाँ पे मैंने फ्राई कर दिए हैं चाप को, और इसके बाद अब मैं इसका मसाला और ग्रेवी तैयार करती हूँ। दूसरी तरफ चाय भी बन रही है। बारिश हो गई थी, दोपहर के आसपास हो गई थी, मतलब जब हम सोने गए थे उस टाइम पे। तो नोनी अभी तक सो ही रहा है। आज मुझे अच्छे से नींद नहीं आई, 15-20 मिनट सोई हूँ मुश्किल से, और मेरी नींद खुल गई थी। तो मैं अपना काम कर रही हूँ तब से, लेकिन नोनी को मैं उठा रही हूँ। आज वो गहरी नींद में, मतलब 2-3 बार उसको उठाने की कोशिश कर दी है, अब वो उठ ही नहीं रहा है। तो रात को लेट में सोए, फिर उसका ये रहता है, फिर रात को देर तक जगता रहेगा। तो यहाँ पे जो है मसाला बना के चाय में, पहले चाय पीने का मन कर रहा है, उसके बाद फिर ढेर सारे बर्तन भी होने वाले हैं, बर्तन भी क्लीन करने हैं। और ना मैं आधा किलो आम और लेके आ गई हूँ। फिर मुझे लगा कि मैं आधा किलो आम का अचार क्यों बनाऊँ, पूरे 1 किलो आम का अचार बना देती हूँ। तो इसीलिए फिर मैं आधा किलो और लेके आ गई। वैसे कच्चे आम इस टाइम पे मुश्किल से मिलते हैं, तो मिल गए मुझे, इसीलिए मैं सोचा कि कल मिले ना मिले, इसलिए मैं आज ही लेके आ जाती हूँ। इसलिए मैंने लेके रख दिए हैं इसको। अब जिस दिन धूप आएगी ना, उस दिन मैं इसको कट करके अच्छे से सुखाऊंगी पहले धूप में। तो इसलिए अभी तो मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी ताकि जल्दी से ना पक ना जाए। सोया चाप बनके तैयार हो गया है। मैंने मसाला तैयार किया जल्दी से और थोड़ा सा पानी डाल के ग्रेवी तैयार करी। उसके बाद सोया चाप ऐड कर दिए थे। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है। सबसे लास्ट में डाल देंगे कसूरी मेथी। और मैं बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ, कई महीनों से बनाया नहीं था। तो खाना वाना बना के हम आ गए थे पार्क। देखा, अमरूद खा रही है, देखो गिलहरी। देखा नानी कैसे काटा ना उसने। हाँ बहुत प्यारी है, वो देखो कितने प्यार से खा रही है। वेरी गुड मॉर्निंग। इसके बाद मैं सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गई हूँ। आज मंगलवार है और सुबह के 10-10:15 ऐसे बज रहे थे। तो हस्बैंड यहाँ पे रेडी होके निकल रहे थे ऑफिस के लिए। और आज का मौसम देखो, बहुत दिनों बाद यहाँ पे तेज़ खिली खिली धूप आई है। तो इतने दिनों बाद जब धूप आती है ना, बरसात के मौसम में खासकर, तो मन करता है सारे ही कपड़े धो लूँ और सारे कपड़े सुखा लूँ। तो यहाँ पे पहले दिन के भी कुछ कपड़े थे और आज वाले भी काफ़ी सारे कपड़े फिर मैंने धो लिए और इनको लेके मैं आई हूँ छत में। किचन वाले भी काफ़ी सारे टॉवल तो हो ही जाते हैं, और किचन वाले सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम होते ही हैं, तो उनको भी सुखाना ज़रूरी होता है और वो हर समय यूज़ भी होते हैं ना किचन में। बीच में 3-4 दिन यहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, जिस वजह से मैंने क्लोथ स्टैंड अंदर ही रखा हुआ था, मतलब 3-4 दिन हो गए थे इसको। तो फिर आज मौसम खुला है तो मैंने सोचा इसको भी बाहर निकाल देते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 11 बज रहे हैं और आज मैं व्लॉग थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज हम थोड़ा लेट उठे हैं। सुबह 6:30 बजे नींद खुली है और आप लोग सोच सकते हो 8 बजे नोनी का स्कूल रहता है, मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ, तो पूरा 1 घंटा लेट उठी हूँ। तो फिर आज उठते ही फटाफट मुझे किचन में लगना पड़ा और मैंने बनाए छोले और पूरी बना ली। फिर मैंने सोचा क्या ही बनाऊँ, तो इसलिए छोले के साथ पूरी बना ली, नोनी को टिफ़िन में दिया। उसके बाद जाके जब वो गया उसके बाद मैंने काम किए हैं मिस्टर रावत ने और मैंने मिलके फटाफट से उसको तैयार किया। अगर मैं अकेले होती ना बहुत मुश्किल हो जाता, और नोनी के अभी टेस्ट चल रहे थे, उस टाइम पे छुट्टी भी नहीं कर सकते, तो कभी कभी इस तरह से हो जाता। और आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है ना, गर्मी थोड़ी कम हो गई है, इस वजह से नींद बहुत अच्छी आ रही है सुबह के टाइम पे। और हस्बैंड के फ़ोन में अलार्म बजा था, वो बंद करके फिर सो गए, उन्हें भी पता नहीं चला, मुझे भी पता नहीं चला, कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो अभी जो है आज धूप आई हुई थी, सुबह हल्की सी बूंदाबांदी हुई, फिर तेज़ धूप आएगी, इसीलिए आज मैंने सारे कपड़े ऊपर छत में डाले हैं। तो यही है। और आम के अचार का मैं सोच रही हूँ किस दिन काट के, पहले उस दिन मुझे सुखाना पड़ेगा ना 1-2 दिन,
तो आज तो मैं अच्छे से नहीं आज तो मैं नहीं काट के सुखाऊंगी क्योंकि कुछ पता नहीं है मौसम का, तो इसीलिए मैं 1-2 दिन रुक जाती हूँ। उसके बाद ही जब अच्छी सी प्रॉपर धूप आएगी ना रेगुलर, उसके बाद ही मैं आम को कट करके धूप में सुखाने का सोच रही हूँ। आज मैंने बालों में चोटी करी है अच्छे से, आज हेयर वॉश नहीं करना था ना, इसलिए मैं कल हेयर वॉश करूँगी। और मैं रोज़मेरी का स्प्रे जो है वो रेगुलर यूज़ कर रही हूँ सुबह शाम, तो मैं कुछ दिनों में बताऊँगी इफ़ेक्ट होगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैंने अभी अपने लिए दूध खजूर बनाया है, तो वो पीते हैं क्योंकि थोड़ा सा दूध बचा हुआ था ना कल का, तो इसीलिए फिर मैंने वो गर्म कर लिया, वो पी लूँगी। और ये आज वाला दूध है जो बॉईल कर लिया है, और सुबह के छोले रखे हुए हैं, उसके साथ मुझे चावल बनाने हैं। कल के सोया चाप भी बचे हुए हैं, तो मुझे दिन में कुछ नहीं बनाना है, लंच में सिर्फ चावल बनाऊंगी। और ये धुले हुए बर्तन है जो सूखे नहीं है, मैंने इस तरह से निकाल दिए हैं, इनको मैं सूखे कपड़े से पोंछ के फिर रखूँगी। तो पहले मैं दूध पीती हूँ। तो इसके बाद हम आ गए सीधा लंच टाइम पे, तो सिर्फ चावल बनाने थे, बाकी छोले और सोया चाप तो वैसा ही था। तो फिर फटाफट वो गर्म किया, हस्बैंड आ गए थे खाना खाने के लिए, तो मैंने इन लोग को लगा के दे दिया है उनका लंच। तो फटाफट से हम लोग अपना लंच कर लेंगे। नोनी के टीवी देखने का स्टाइल आप देखो, कैसे देख रहे थे, लेट लेट के, है ना। अभी तक वो सोफे के पीछे टंग के देख रहा था, और आगे ऐसे लेट लेट के देख रहा था। पूरा सोफ़ा कवर, मतलब नोनी इसी वाले सोफे के ऊपर बैठ के टीवी देखता है और पूरा सोफ़ा कवर ख़राब कर देता है। नोनी क्यों करते बेटा ऐसे, ये देखो पूरा निकल जाता है ये वाला कवर। तो 1:45 हो रहे हैं, किचन भी क्लीन कर लिया है, बर्तन वगैरह वॉश कर लिए। और अभी कपड़ों का स्टैंड मैंने यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि ऊपर बारिश हो रही थी, तो मैं नीचे उठा के ले आई और फिर धूप आने लगी और कुछ भी नहीं पता मौसम का ना, तो इसलिए मैंने यहीं पे रख दिए हैं। हस्बैंड खाना खाने के लिए आए थे, तो वो खाना खा के वो भी जा चुके हैं ऑफिस। तो अब हम भी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। तो अभी बज रहे हैं शाम के करीबन 4:30 और तेज़ धूप आ गई थी बाहर से, और मैं लग गई हूँ किचन में। थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने, और ज़्यादा देर नींद तो नहीं आई, तो मैंने सोचा काम पे लग जाते हैं। फिर यहाँ पे जो है दोपहर के जो बर्तन धोए थे मैंने, वो अच्छे से सूखे नहीं थे, और उनके टिफ़िन वगैरह होते हैं ना, वो मैं अच्छे से धोती हूँ और ये जल्दी सूखते नहीं हैं, तो फिर पता नहीं क्यों ये सूखते नहीं हैं। तो इसलिए फिर इनको ना मैं सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लेती हूँ ताकि इनमें बिल्कुल ही मॉइस्चर ना रहे। तो फटाफट यहाँ पे सारे बर्तन पोंछ के इनको फिर मैं रखूँगी अपनी अपनी जगह पे। उसके बाद फिर डिनर बनाने की तैयारी करनी थी, और आज डिनर के लिए मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। भिंडी मंगाई थी मैंने हस्बैंड से, तो फिर मैं सोचा वही बना लेते हैं, कभी कभी अच्छी लगती है। मुझे डेली मतलब पर्पज़ से भिंडी तो पसंद नहीं है, उतनी खास नहीं लगती है, लेकिन कभी कभी 4 दिन बाद या फिर हफ्ते में एक बार खा लो तो फिर अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ऑयल गरम किया, फटाफट से तड़का लगा के मैंने प्याज डाला है, हरी मिर्च डाली है, जीरा डाला है, और उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी भिंडी। तो शाम के 5:45 बज गए हैं। वेरी गुड इवनिंग। और यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना ली और आटा गूँथ दिया है। नोनी के लिए आज मैं बना रही हूँ टमाटर सूप, क्योंकि वो भिंडी खाने में बहुत ज़्यादा नखरे करता है। जिस दिन भिंडी की सब्ज़ी बनती है वो खाता ही नहीं है रोटी अच्छे से, तो इसलिए मैंने सोचा चलो उसकी पसंद का ही बना लेते हैं, एटलीस्ट वो खा ले। और यहाँ पे जो है चाय बिस्किट लेती हूँ। चाय में हमेशा आजकल तो मैं जैगरी पाउडर ही यूज़ कर रही हूँ, और अब एक हैबिट सी हो गई है, मतलब गुड़ के पाउडर की एक हैबिट हो गई है। घर भी मैं जैगरी पाउडर ही लेके गई थी, जब घर गई थी तो यहाँ से लेके गई थी मैं। और चीनी, वाइट चीनी तो मैंने मतलब हमारे घर में यूज़ नहीं होती है, बहुत कम यूज़ होती है। हस्बैंड को भी मैं आजकल जैगरी पाउडर ही देती हूँ, तो अब हम लोगों को एकदम हैबिट ही हो गई जो जैगरी पाउडर वाली चाय की। तो चलिए पहले चाय पीते हैं, और उसके बाद नोनी को मैंने फ्रूट्स वगैरह दे दिए, अभी वो बैठ के टीवी देख रहा है। तो चाय पी ली थी मैंने, और चाय पीने के बाद जो चाय वाले बर्तन रहते हैं और 2-4 एक्स्ट्रा बर्तन रहते हैं वो भी मैंने फटाफट से धो लिए। तो शाम के टाइम पे भी कई सारे काम होते हैं, तो इसीलिए मुझे ये ठीक लगता है कि मैं पार्क जाने से पहले सारे काम निपटा के जाऊँ, नहीं तो फिर वहाँ से आके करना पड़ता है, फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और लगे हाथों यहाँ पे अब मैं बैठ के कपड़े भी फ़ोल्ड कर लूँगी। तो आज कपड़े अच्छे से सूख गए थे, तो फटाफट से मैं इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और ये सारे काम किए, करीबन आधा घंटा तो इन सारी चीज़ों में लग ही जाता है, छोटे मोटे कई सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे पार्क। तो नोनी यहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ खेलने में लगा हुआ है। तो जिम वाले झूलों में ये लोग झूला ही झूल लेते हैं, जिम तो करते नहीं हैं, तो इनको झूला झूलने में मज़ा आता है, और बच्चों ने इसे ये झूले की तरह ही बना लिया है, सब लोग इसमें झूलते ही रहते हैं। वेरी गुड इवनिंग। रात के 8 बज गए हैं, हम लोग पार्क गए थे और वहाँ से आए हैं 7:30 बजे। उसके बाद नोनी को थोड़ा सा पढ़ाया, इसकी टेस्ट चल रहे हैं आजकल, तो कल इसका हिंदी का है। एक दिन ओरल रहता है, एक दिन रिटन रहता है।
तो वो कराया अभी और अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। खाना हमारा पहले बना हुआ है और वैसे बूंदाबांदी हो रही थी जब पार्क में थे ना, अच्छा मौसम हो रहा था, हल्की सी बूंदें आ रही थी, लेकिन अब बारिश नहीं हो रही है। तो 8 बज गया है, रोटी बनाती हूँ, 8:30 बजे तक अपना डिनर करेंगे। उसके बाद आजकल ना किचन वगैरह क्लीन करते करते 9 सवा 9 ऐसे बज जाता है। और आज हम सुबह लेट उठे थे, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ टाइम से सोएंगे, तभी जाके टाइम से नींद खुलती है सुबह। पीछे देखो नोनी और उसके पापा। तो सब्ज़ी बनी हुई रखी है, मैंने आटा भी पहले गूँथ दिया था पार्क जाने से पहले ही, तो इस तरह से मेरा काम हल्का हो जाता है। बस मुझे अब रोटी बनानी होती है, तो मैं यहाँ पे रोटी बनाऊँगी और हार्डली 10 मिनट लगते हैं रोटी बनाने में। तो रोटी बन जाए उसके बाद फिर हम लोग करेंगे अपना डिनर। तो यहाँ पे डिनर प्लेट लगा ली है मैंने। तो इसी के साथ ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।